विज्ञान वर्ग से लैब असिस्टेंट 2025 की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पीवाईक्यू से होगा लैब असिस्टेंट 2025 में सिलेक्शन। 100% सत्य है, क्योंकि जो पीवाईक्यू प्रश्न होते हैं ये भविष्य में होने वाले एग्जाम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, यानी भविष्य के एग्जाम का बेस कौन होता है, पीवाईक्यू प्रश्न होते हैं। आज की क्लास का हमारा चैप्टर है जीव एवं समष्टि और आज का टॉपिक रहेगा समष्टियां यानी पॉपुलेशन। इस टॉपिक से संबंधित नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 वर्षों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट में छपने लायक जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनका पार्ट 1 देखने वाले हैं। पादप पराग और मकरंद के रूप में जंतुओं को पुरस्कार प्रदान करते हैं और जंतु परागण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं। यह किसका एक उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा सहोपकारिता। शाकाहारियों के विरुद्ध रासायनिक सुरक्षा के लिए केलाट्रोपिस में है, तो जो केलाट्रोपिस है वह शाकाहारियों के विरुद्ध रासायनिक सुरक्षा के लिए कौन सा पदार्थ प्रस्तावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्डियक ग्लाइकोसाइडस। निम्नलिखित में से कौन से कथन को परभक्षता से नहीं जोड़ा जा सकता? तो परभक्षता क्या होती है कि इसमें एक जीव को लाभ होता है और एक जीव को हानि होती है। तो इसने कहा कि इससे किस कथन को नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं उत्तर पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों जातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक समष्टि की परस्पर क्रिया की व्याख्या करते हुए जो धनात्मक चिन्ह है इसको लाभदायी प्रक्रिया के लिए दर्शाया गया है, ऋणात्मक चिन्ह को हानिकारक प्रक्रिया के लिए दर्शाया गया है और शून्य को निष्प्रभावी प्रक्रिया के लिए दर्शाया गया है। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और एक को हानि होती है। तो इसका सही उत्तर होगा परभक्षण। यदि ड्रोसोफिला की एक प्रयोगशाला समष्टि में एक सप्ताह में 80 में से 8 मर जाती है तो इस समष्टि की मृत्यु दर प्रत्येक ड्रोसोफिला प्रत्येक सप्ताह क्या होगी? तो सबसे पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी कि इसकी मृत्यु दर क्या होगी। तो 8/80 × 100 करेंगे तो इससे हमारी आ जाएगी मृत्यु दर। तो मृत्यु दर क्या हो जाएगी? 8 से 8 कट गया 10%। फिर इसने पूछा है प्रत्येक ड्रोसोफिला प्रत्येक सप्ताह क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 0.1% 0.1% होगी। प्रकृति में अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा प्रजातियों ने अपने अस्तित्व के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया है? प्रतिस्पर्धा के कारण कौन सा तंत्र विकसित हुआ? संसाधन विभाजन। अंतरजातीय परजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? अंतरजातीय परजीविता के लिए कौन सा निरूपण सही होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि एक जाति को हानि होती है और दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी। चरघातांकी वर्धी समीकरण NT बराबर N0 ET में E किसे निरूपित करता है? तो E किसका निरूपण करता है? इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक लघुगणक का आधार। तो E क्या है? प्राकृतिक लघुगणक का आधार। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो एक जीव संख्या का गुण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा जाति परस्पर क्रिया।